नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 466 है। आप पार्ट नंबर 465 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 4 जो है आपको 28 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 4 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 4 को क्या करते हैं कि 28 आएगा, तो 4 में क्या करते हैं 7 ले गुना करेंगे, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 को भी रखेंगे, तो 6 में क्या करते हैं 7 को गुना करते हैं, तो 7 6 कितना होते हैं 42 होता है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और यहाँ पर आपको देखिए 872 दिया, 872 से करे 870 हो रहा है, 870 से 866 हो रहा है, 866 ले 860 हो रहा है, 860 ले 852 हो रहा है, 852 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 872 से करे 70 हो रहा है, यानी -2 कर रहा है। अब देखिए 70 से 60 यानी 67 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको 4 कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 66 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 60 लिख रहे हैं, तो -6 कर रहा है, ठीक है ना। 70 से क्या लिख रहे हैं, 60 ले क्या लिख रहे हैं 52 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर -8 कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप माइनस क्या करेंगे 10 को करेंगे। कैसे हो गया, देखिए 2 4 6 8 10, यानी 852 में 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 842 आ जाएगा। कितना 842 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 842 हो गया। तो 842 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से विषम का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि निम्न में से विषम का चयन करें। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 4 आपको आकृति दिया है, ठीक है ना। इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है, यानी विषम दिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये सवाल आपको कब पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 में सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको भी लिख रहा है, टी लिख रहा है, एल लिख रहा है और के लिख रहा है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए इसको आपको क्या करता है ना, यहाँ पर आपको भुजा की तरफ से देखिए, ठीक है। जैसे देखिए यानी भी कितने भुजे से मिलकर बना है, यानी सीधे नहीं सीधी रेखा रखते हैं। देखिए ये आपको भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है और एल दिख रहा है, ठीक है ना। इन तीनों का दिख रहे हैं, 2 यानी सीधी रेखाओं से मिलकर बना है, ठीक है। देखिए भी आपको 2 रेखा से, टी भी आपको 2 रेखा से, एल भी आपको 2 रेखा से, इन 2 रेखा से क्या मिलकर बना है, ठीक है ना। इन तीनों का मिल रहा है 2 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे यहां पर लिख देते हैं, देखिए यहां पर आपको 2 रेखा, ठीक है, रेखा से, ठीक है ना, मिलकर, ठीक है, मिलकर, ठीक है, मिलकर बना है, ये बना है, ठीक है ना, बना है। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एल दिख रहा है, इन तीनों का दिख रहे हैं, तीनों आपको 2 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। लेकिन के आपको कितने रेखा से मिलकर बन रहा है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 रेखा से मिलकर बन रहा है ना। यहाँ पर आपको 3 रेखा से, ठीक है, मिलकर, ठीक है ना, मिलकर, ठीक है, बना है, यहाँ पर बना है। देखिए ये आपको तीनों से मिलकर बना है, क्योंकि देखिए ये तीनों दिख रहे हैं ना, तीनों आपको 2 रेखा से मिलकर बन रहा है। लेकिन के आपको क्या दिख रहा है, आपको 3 रेखा से मिलकर बन रहा है। तो आपको चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख गया, के दिख गया। तो के किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो डी देखते हैं किस दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में लाइक को देखिए 62 और 84 के रूप में, और यानी हेयर ए
देखिए HARI को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9578 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में आई के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए लाइक, ये दिया गया किसी निश्चित कूट भाषा में, यानी लाइक को क्या लिख रहे हैं 6284 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको क्या लिख रहा है, देखिए HAIR को यहाँ पर 9578 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में आई के लिए कूट क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको लाइक लिख रहा है LI, ठीक है ना, यहाँ पर KE लाइक, लाइक को क्या लिख रहा है, आता यहाँ पर आपको 62 लिख रहा है और 84 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है HAIR दिया, ठीक है ना। इसको क्या लिख रहे हैं, आता यहाँ पर 9578 दिया, ठीक है, 95 ये 78 देगा, ठीक है, 78 दिया है। उसी कूट भाषा में बताना है कि आई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, यानी आई को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में आपको होता है कि देखिए ये आपको अक्षर दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको संख्या दिख रहे हैं। अक्षर में और संख्या में दोनों में एक कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस अक्षर में और इस अक्षर में कॉमन क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, आई मिल रहा है, और इसमें देखिए आई मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या में भी रखेंगे। देखिए संख्या, दोनों संख्या में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर 8 मिल रहा है और यहाँ पर भी 8 मिल रहा है, यानी आई का कूट क्या हो गया 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या लिखा है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है और 5 को संख्या दी है, ठीक है ना। आगे देखिए उदाहरण में बोल रहा है कि 697 पहला अंक है और 6 का है दूसरा अंक है और 9 का है तीसरा अंक है और 7 है, ठीक है ना, 9 तीसरा अंक 7 है। और नोट में दिया है कि देखिए सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए सवाल आपको यहां से पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि यहां पर नीचे दिया ना कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब कि यहां पर हमको 5 संख्या दी है जो कि 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 संख्याओं पर आधारित है, 5 को संख्या लिखा है, ठीक है। लेकिन उदाहरण में क्या बोल रहा है इसके बारे में हमको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। नोट में क्या बोल रहा है इसके बारे में भी नहीं समझना है। देखिए सवाल आपको यहां से पूछा है, ठीक है ना, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए आपको ये श्रृंखला दिया ना, इन श्रृंखला में तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिया है, आता यहाँ पर 884 दिख रहा है, ठीक है ना, 884 है ना, अब कहीं तो दिख रही है सबसे बड़ी संख्या 884 दिख रहा है और यहाँ पर 884 नहीं 884 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 800 यहाँ पर 84 हो गया, ठीक है, 884 क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है, बड़ी संख्या। और आगे बोल रहा है देखिए बड़ी संख्या के दूसरे अंक बोल रहा है कि दूसरा अंक, यहाँ पर आपको दूसरा अंक सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 316 दिख रहा है, 300 में यहाँ पर 16 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है छोटी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये छोटी संख्या होगा, ठीक है। तो तीसरे अंक छोटी संख्या के तीसरा अंक है में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरे अंक, तो यहाँ पर आपको दूसरा अंक 8 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए सबसे छोटी संख्या के यहाँ पर तीसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 316 दिख रहा है, 316 में क्या है तीसरा अंक 6 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है ना, तीसरा अंक में जोड़ा जाए। अब इन दोनों को बोल रहा है कि जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 14 गया, यानी इसका परिणाम कितना होगा 14 हो जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एफ जी की बहन है, यानी जी देखिए जी एच का पति है, यानी एच आई का पुत्री है और आई जे का पति है, तो एफ का जे से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एफ जी की बहन है, तो यहाँ पर एफ जो है जी की बहन है, तो यहाँ पर रखते हैं एफ को रखते हैं जो जी की बहन है, तो जी की बहन कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है, ये बहन है, यहाँ पर बहन हो गया तो इसको माइनस रखते हैं क्योंकि यह महिला को माइनस में रखेंगे और पुरुष को प्लस में रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए यानी जी एच का पति है, लेकिन जी है ना जी वो एच का पति है, ये एच दिख रहा है, एच का पति कौन हो गया, एच का पति है, ठीक है,
एच का पति, आपको इधर इधर बनेगा ना, एच का पति कौन हो गया, देखिए एच का पति कौन है, जी है, ठीक है, ये पति हो गया, ठीक है, यहां पर आपको प्लस रख लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि एच आई की पुत्री है, लेकिन एच है ना, एच वो आई की पुत्री है, तो यहां पर आई को रखते हैं, ठीक है ना, आई की पुत्री कौन हो गया, एच हो गया, ठीक है, ये पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्री हो गई। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आई जे का पति है, लेकिन आई जो है ना, आई वो जे का पति है, देखिए यहां पर आपको जे को रखते हैं, कहां रखेंगे, हाँ देखिए यहीं पर रखते हैं, जे का पति कौन है, आई है, ठीक है ना, जे का पति कौन है, आई हो गया, नहीं, आई जे का पति है, हाँ आई जो है ना, आई वो जे का पति है, तो जे का पति कौन दिख रहा है, आई दिख रहा है, यानी ये प्लस में हो गया, ठीक है, और ये माइनस दिख रही है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोल रहा है कि एफ का जे से क्या संबंध है, यानी जे जो है ना, एफ को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे। देखिए यहां पर आपको जे दिख रहा है ना, जे का पति कौन हो गया, आई हो गया, ठीक है, आई दिख रहा है, और आई का पुत्री कौन दिख रही है, एच दिख रही है, और एच का पति कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है, ठीक है ना, यहां पर आपको जी दिख रहा है, और जी की बहन का दिख रहा है, एफ दिख रही है, ठीक है ना। तो आपको वही बताना है कि ए यानी जे जो है ना, एफ को क्या बोलेगा, देखिए तो इसका ये क्या दिख रहा है, पति पत्नी, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, ये भी आपस में दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। देखिए जे का पति, यहां पर जे के पत्नी कौन हो गया, जे के पति कौन है, आई हो गया, जे का पति आई हो गया, और आई की पुत्री, जब इसकी दोनों के पुत्री ये क्या हो गए, एच हो गई, जब एच पुत्री हो गई तब पुत्री हो गई ना, एच पुत्री हो गई, और पुत्री का यहां पर क्या दिख रहा है, पति हो गया, तो दामाद हो गया, ठीक है, और दामाद के यहां पर क्या दिख रही है, बहन हो गई, ये बहन हो गई। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए इसकी बेटी यानी पुत्री, इसकी पुत्री की पति की बहन है, एक एफ क्या है, इसकी पुत्री की पति की बहन है। देखिए तो यहां पर देखते हैं, देखिए जैसे क्या लिख गया, इसकी पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्री, और इसकी पुत्री यानी जे की पुत्री आई हो, जे की पुत्री क्या है, एच हो गई, इसकी पति क्या हो गया, जे हो गया, इसकी बहन एफ हो गई, ठीक है, पुत्री के पति, ठीक है, इसकी पुत्री के पति की बहन है, क्या है, बहन है, ठीक है ना, बहन है। जैसे देखिए इसकी पुत्री, ये दोनों आपस में पति पत्नी, इसकी पुत्री के ये पति हो गया, पति की बहन, तो यहां पर देखिए किस ऑप्शन दिया है, आप पुत्री की बहन इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और पुत्री की पति की माता थोड़े बहन है, ठीक है ना, पति की माता नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ, यहां पर आपको डी हो गया, पुत्री की पति की बहन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रेडियो जो है आपको ध्वनि से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टेलीविजन जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समझित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको रेडियो दिख रहा है, रेडियो जो आपको ध्वनि से समझता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको टेलीविजन को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए रेडियो का मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, ये मुख्य हो गया, ठीक है, मुख्य कार्य, ठीक है, मुख्य कार्य, यानी रेडियो का मुख्य कार्य ध्वनि हो गया। उसी प्रकार से टेलीविजन का मुख्य कार्य क्या होगा, तो यहां पर देखिए यहां पर मुख्य कार्य लिखते हैं ना, ये मुख्य, ठीक है ना, कार्य हो गया, ठीक है, मुख्य कार्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी छवि हो जाएगा, ठीक है। और आगे दिख रहा है चैनल दिख रहा है नहीं, रंग दिख रहा है नहीं, सीरियल दिख रहा है नहीं, यहां पर आपको छवि हो गया। जिस प्रकार से रेडियो में क्या करते हैं, सुनते हैं तो ध्वनि सुनते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहां पर आपको टेलीविजन, तो टेलीविजन में क्या दिखेगा, छवियां दिखेगा, यानी चित्र दिखेगा, ठीक है ना। यहां पर आपको छवियां लिखेंगे, ठीक है, यानी छवि हो गया, ठीक है, यहां पर छवियां दिख रहा है। तो यहां पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, छवियां हो गया। तो छवियों को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, नहीं ए बी सी डी और ई नहीं दिया, जी एच और आई एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। आई के बाएं से गिनने पर आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी बी जी के साथ साथ यानी एच भी बैठा है, निकटतम पड़ोसी एच भी है। आगे बोल रहा है कि डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, और यहां पर आपको दिखा रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि ए बी सी डी, ठीक है ना, जी एच और आई एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो सबसे पहले गोल को बैठाते हैं,
ठीक है ना। और तो इस पे क्या करते हैं, यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 हो गया, और 2 6 हो गया, 1 7 हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 व्यक्ति बैठे जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि देखिए आई के बाईं ओर से गिनने पर आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पर बोल रहा है कि आई, देखिए आई के बाएं से गिनने पर एच और आई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो यहां पर क्या रखते हैं, यहां पर आपको आई को रखते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या रखते हैं, आई को रखते हैं। ठीक है, आई हो गया, आई यहां पर रखते हैं। आई के देखिए आई के बाईं ओर से, इधर तो आपको दाहिने हो जाएगा ना, ठीक है, इधर दाहिने हो गए, इधर बाएं, बाएं से क्या हो रहा है कि आई और एच के बीच में 3 लोग बैठे हैं। हाँ तो 1 2 3, हाँ यहां पर एच को रखते हैं। ठीक है, यहां पर बाईं से 3 लोग बैठ गया। ठीक है, बोल रहा है कि जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जी के बाईं ओर से गिनने पर। तो मान लीजिए जी को भी यहां पर रखते हैं, जी के बाईं तरफ से गिनने पर देखिए जी और यहां पर आपको ए और जी के बीच में, तो ए और जी, तो जी हो गया, ए के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3, हाँ यहां पर आपको ए को रखते हैं, 3 लोग बैठ गया। ठीक है ना, इधर से गिनने पर 3 लोग बैठ गया। आगे बोल रहा है कि सी ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन सी है ना, सी वो ए के दाहिनी तरफ, तो ए के दाहिनी तरफ यहां पर सी पड़ोस में बैठा है। ठीक है ना, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए बी जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है, लेकिन बी जो है ना, बी वो जी के, तो यहां पर जी के भी साथ साथ, देखिए जी यहां पर करते हैं, तो देखिए जी हो गया, जी के भी बी, और यहां पर क्या दिख रहा है, तो जी। ठीक है ना, देखिए बी जो है, बी वो जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है, एच का भी यहां पर निकटतम पड़ोसी है। देखिए तो जी का भी निकटतम पड़ोसी है, एच का भी है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे बोल रहा है, तो यहां पर डी दिख रहा था, अब कौन सा छूट गया, यहां पर डी छूटा है। ठीक है ना, डी हो गया। ठीक है, तो डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहां पर आपको देखिए डी हो गया, ये कौन से हो गए, डी हो गया। डी के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर, तो डी के बाईं इधर चलेंगे। ठीक है ना, अब दूसरे स्थान पर देखिए 1 2, दूसरे स्थान पर तो यहां पर बी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो बी बैठा है। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है, गाजर दिख रहा है और आलू दिख रहा है। इन तीनों शब्दों से बताना कि आपस में कैसे संबंध होगा और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए सब्जी दिख रहा है, गाजर दिख रहा है, आलू दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। यहां पर क्या रखते हैं, सब्जी को रखेंगे। सब्जी के अंदर में गाजर भी आते हैं और सब्जी के अंदर में आलू भी आता है। ठीक है ना, दोनों क्या आता है, इस सब्जी के अंदर में भी आता है। देखिए जैसे आलू हो गया और यहां पर आपको गाजर हो गया। ठीक है ना, गाजर दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी, सब्जी के अंदर में आलू और गाजर दोनों आते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए रोहन, देखिए रोहन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंतिम में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, करके बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में यानी ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर दिखा रहा है कि एक रोहन है, ठीक है, ये बोल रहा है कि रोहन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए एक रोहन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और बिंदु देखिए बोल रहा है कि उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो मान लेते हैं यहां पर क्या चलते हैं, और यहां पर आपको उसको चलता है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर आपको रोहन हो गया, ठीक है ना, इसको रोहन रखते हैं, ये से कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ ड्राइव करता है। और फिर यहां पर बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, ये 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, ये 12 किलोमीटर रखता है, ठीक है, ड्राइव करता है। और फिर बोल रहा है कि फिर से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से यहां पर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है,
बाई मुड़ता है, ठीक है, बाई मुड़ गया 11 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, ड्राइव करता है। बोल रहा है कि फिर से वह बाई मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से 14 किलोमीटर ड्राइव करता है बाई मुड़कर, ठीक है, ये 14 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि वो अंतिम बार बाई मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। फिर बोल रहा है कि बाई मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, ये 3 किलोमीटर हो गया और यहाँ पर पी बिंदु पर रुक गया, ये तो आपको ये दिख रहा है, रुक गया है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब बोल रहा है कि देखिए ये बिंदु ए पर, ठीक है ना, यानी यहाँ पी से ए पर हमको पहुंचने के लिए, देखिए पी से ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहां से आपको इधर चल रहा है, ये तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए कितना किलोमीटर हो गया, ये टोटल कितना दिख रहा है, ये टोटल आपको 14 किलोमीटर दिख रहा है, टोटल कितना है 14 किलोमीटर। तो यहां से बीच की दूरी कितना ले लिया है 12 किलोमीटर, ये कितना बच गया, ये 2 किलोमीटर बच गया, ये तो ठीक है 2 किलोमीटर बच गया, लेकिन किधर जा रहा है कि देखिए यहां पर आपको पूर्व है, पूर्व से आपको देखिए पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, यानी यहां से आपको इधर जा रहा है, यानी पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहां पर 2 किलोमीटर, ठीक है ना, यहां पर आपको पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है कि देखिए एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले दो चिन्ह को आपस में देखते हैं। देखिए यहां पर आपको भागा का चिन्ह दिया है, ठीक है ना, भागा दिया है। आगे बोल रहा है कि देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदल ले जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं माइनस को और माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भाग को परस्पर बदल लेते हैं, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं भागा को और भाग की जगह पर गुना रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व कर दिए, क्योंकि देखिए चिन्ह बदल दिया, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। ये 405 दिख रहा है, गुना कितना आ गया 2 आ गया, माइनस 369 दिख रहा है और यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, फिर प्लस में 32 आ गया, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए इसको भाग में काटेंगे तो कितना करेंगे 9 चौक 36, 4 और 1 मर्त में 9 आ गया, ठीक है। अब इतना कट गया, इसको गुना करेंगे तो कितना गया 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10 और 4 800 कितना गया 10 आ गया, फिर माइनस 41 आ गया, फिर प्लस में 32 आ गया। अब 810 को और 32 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 1 2 हो गया और 2 1 3 1 4 आ गया और यहाँ पर 8 कितना आ गया इतना आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया ये 842 आ गया, कितना आ गया 842 आ गया। अब 842 में से क्या करते हैं 41 को माइनस कर लेंगे, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पर से 4 में से 4 घटाएंगे नहीं 0 बचेगा। अब यहाँ पर 8 कम 8 हो गया, कितना आ गया 801 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया 801 हो गया। तो 801 को इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर भरा जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है 801, तो 801 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि निष्कर्ष क्या, कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि कुछ घर छोटे हैं, यानी कुछ घर जो है ना क्या है छोटे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है घर को रखेंगे। कुछ घर क्या दिख रहे हैं छोटे दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको छोटे में रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ छोटे कांटे हैं, लेकिन कुछ जो छोटे हैं ना वो कांटे दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये कांटे हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी कांटे चाकू हैं, लेकिन सभी कांटे क्या है ये चाकू है, ठीक है, चाकू है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में पहला में दिख रहा है कि कुछ छोटे घर है, ठीक है, कुछ छोटे क्या है घर है। तो कुछ यहाँ पर छोटे, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है छोटे दिख रहे हैं, कुछ छोटे क्या दिख रहे हैं घर दिख रहा है, हाँ कुछ छोटे घर में है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ कांटे छोटे हैं, हाँ तो यहाँ पर देखिए एक छोटे दिख रहे हैं और एक कांटे दिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ कांटे क्या दिख रहे हैं छोटे दिख रहे हैं, ये भी आपको सही बोल रहा है। दूसरा भी सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और देखिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये दो समुच्चय आपस में दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से जो समुच्चय है ना इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों समुच्चयों को आपस में कैसे समय दिख रही है। देखिए ये 41 दिया है, 34 दिया है और यहाँ पर आपको 24 दिया है। इन तीनों का आपस में क्या करेंगे, और ये देखिए 63, 80 और 23 दिया है, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 41 लिखा है, ठीक है ना। 41 हो गया, 41 में क्या करते हैं, 24 को माइनस करते हैं, ठीक है। देखिए ये 41 को 24 में माइनस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फिर 2 से गुना कर लेंगे तो कितना देगा, अगर घटाएंगे और तो यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बार घटाते हैं तो घटाने के बाद में कितना देगा, ये 17 गया और 17 में 2 से गुना करेंगे कितना आ गया, 34 आ गया, जो कि यहाँ पर बीच वाली संख्या हो रहा है। इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे। देखिए दोनों आपको लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे, आपको बीच वाली संख्या आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको दूसरा को रखते देखते हैं, ये क्या दिख रहा है, 63 हो गया, 80 दिख रहा है और 23 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 63 को रखेंगे, 63 में यहाँ पर 23 को माइनस कर लेंगे और गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 40 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 40 आ जाएगा, किसे यहाँ पर आपको माइनस करना होगा ना, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे और ठीक है। देखिए अगर 13, 13, 8, 5, 13, ठीक है ना, तो इसमें क्या दिख रहा है, 63 दिख रहा है, ठीक है। इसको घटाने के बाद में कितना है, 40 आ गया और 40 में 2 से गुना करेंगे 80 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 80 दिया ना, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन चार ऑप्शन से बताएंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन ए को रख के देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए को रखेंगे, ये क्या दिया, 43 दिया है और 40 दिया और 23 दिया है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 43 दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 40 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, ठीक है। अब 23 दिख रहा है। अब देखिए इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 43 दिख रहा है, 43 में से यहाँ पर आपको 23 को माइनस करते हैं और गुने 2 कर लेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना गया, और 3 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 4 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 4 में से यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी कितना गया, 40 आ गया, 40 आ गया ना। देखिए बीच वाली संख्या यहाँ पर 40 दिख रहा है, इसमें भी आपको 40 दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इन दोनों आपस समुच्चय के जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए पाइप, देखिए पाइप ए और पाइप बी टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों पाइप मिलाकर एक टैंक को देखिए कितने घंटे में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक पाइप है, ठीक है ना। पाइप ए और पाइप बी टैंक को क्रमशः भरने में देखिए 4 घंटे और 16 घंटे लगाते हैं, तो वे दोनों पाइपों को अगर मिला देंगे तो कितने घंटे में भर सकते हैं, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक पाइप 4 घंटे और फिर देखिए दोनों को बोल रहा है कि दोनों को मिला देने पड़ता, मिलाएंगे तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/में फिर क्या करेंगे, 16 करेंगे यहाँ तक, ठीक है। 16 गया, अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे ना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 गया और चौचौ को 16 और 16 एक मर्त में, ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना गया, 5/16 गया, ठीक है। जब 5/16 भागा गया है, ठीक है ना, तब बोल रहा है कि टैंक को पूरा भरने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टैंक को लिखते हैं, ठीक है, टैंक को, ठीक है ना, पूरा भरने, ठीक है, पूरा भरने में, ठीक है, में लगा, ठीक है, यहां पर लगा रखते हैं, ठीक है ना, लगा समय, ठीक है, लगा समय। तो लगा समय कितना हो गया, देखिए तो यहां पर 5 कितना है, 16 है। जब 5/16 गया तो इसको उल्टा कर देंगे, 5/16 इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब कहीं नहीं दिया, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो कितना गया, यहां पर आपको 16 कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, 16 कितना है, 5 घंटे आ गया, ठीक है ना, 5 घंटे आ गया। तो 16/5 घंटा देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज से 7 फरवरी 2022 तक 22 से यानी 20 अप्रैल
यहाँ पर 22 तक की अवधि के लिए यानी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2000 रुपए है, ठीक है। 2000 रुपए की राशि पर 8.25% है, यानी 8.25% की दर से, यानी 7 फरवरी, ठीक है, 2022 से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, यहाँ पर पी रखते हैं, यानी मूलधन कितना दिख रहा है, तो 2000 दिख रहा है, ठीक है ना। मूलधन कितना है, 2000 है, ठीक है ना। ये 2000 रुपये दिख रहा है। और यहाँ पर आर कितना दिख रहा है, तो 8.25%, नहीं इसको इधर लिखते हैं, ठीक है ना। आर देखिए, आर कितना दिख रहा है, तो 8.25% दिख रहा है, ठीक है ना। पे 25% हो गया है। लेकिन टी समय, समय कितना दिख रहा है, हाँ तो समय देखिए, समय कितना दिख रहा है, तो समय आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 7 फरवरी से लेकर 2022 ले और 7 फरवरी देखिए 20 अप्रैल तक। तो यहाँ पर देखिए अतः 22 फरवरी हो गया, फिर यहाँ पर 31 मार्च हो गया, ठीक है ना, फिर 20 अप्रैल हो गया। क्योंकि देखिए ये आपको फरवरी दिख रहा है, ठीक है, फरवरी हो गया, ये मार्च दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको अप्रैल दिख रहा है। इन तीनों महीना है, ठीक है। क्योंकि देखिए फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक पूछा है, 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक में आपको इतना गया, सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, ये 73 दिन आ गया, ठीक है। 73 दिन, जब 73 दिन आ गया ना, तो इसको 365 से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए और 300, यहाँ पर आपको 73 दिख रहा है, ठीक है। 73 में 365 ले भाग करेंगे, ये भाग करने के बाद में कितना गया, यहाँ पर आपको कितना देगा, इसको 1/5 वर्ष आ गया, ठीक है ना, 1/5 वर्ष। तो समय आपको कितना गया, यानी 1/5 वर्ष आ गया, ठीक है। अब देखिए अब साधारण ब्याज करना है। देखिए एस आई बराबर क्या होता है, यानी पी गुने आर गुने और टी बटा में 100 होता है, ठीक है ना। तो पी कितना दिए, 2000 दिया है, ठीक है, और गुना आर कितना दिए, 8.25 दिया है, फिर गुने समय कितना दिए, 1/25 आ गया है, ठीक है, और बटा में क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, हाँ तो इस सॉरी ये 25 नहीं 5 है। अब इस 5 को क्या करेंगे ना, ये नीचे ला देंगे, ठीक है, 5 को नीचे लाएंगे, तो 4 20 5 कितना आ गया, 100 आ गया, इस 4 हो गया। अब देखिए 4 यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, एक बार एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, देखिए 4 गुण है 8 पॉइंट, यहाँ पर आपको क्या गया, ये 25 हो गया, ठीक है ना, ये 25 हो गया, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। देखिए आज यहाँ पर दिख रहा है कि 8 पॉइंट, देखिए 4 8.25 को आपस में दोनों को गुना करेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 33 रुपया गया, कितना के 33 रुपया। तो आपसे वही पूछा कि साधारण ब्याज क्या हो गया, तो 33 रुपया हो गया। तो 33 रुपया को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।